Very good morning, everyone. Today we are continuing with our next problem, problem number 14 of accounting for not-for-profit concerns. Okay, see, Dr. Abhinav Bharat started medical practice on 1st April 2019. ठीक है, just underline this, started. This is a newly started business, okay? न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है, तो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के लिए आपको बस एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि अगर कोई न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है तो उसका कुछ प्रीवियस ईयर का बैलेंस नहीं हो सकता है, बराबर है। प्रीवियस ईयर में अगर वो बिजनेस ही नहीं था तो कुछ भी प्रीवियस ईयर का बैलेंस वगैरह नहीं हो सकता है। कैपिटल फंड भी जो रहेगा वो आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम के अंदर नहीं दिया जाएगा, आपको बस वो समझ के लेना होगा, ठीक है। तो कैसे अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा वो, डोंट वरी। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस इज न्यूली स्टार्टेड बिजनेस, ऑलराइट। ही गिव्स यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है उन्होंने, बैलेंस शीट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम एंड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स एवरी प्रॉब्लम्स ओके विल बी विदाउट बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं रहेगा प्रॉब्लम के अंदर, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी नहीं था, इसमें भी नहीं और इसके आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में भी नहीं रहेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट वाले सारे प्रॉब्लम्स हमने कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में 3-4 प्रॉब्लम्स है सिर्फ, बट हमने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लिए हैं, राइट। ओके, सी नेक्स्ट, रिसीट साइड इज गिवन। हमें पता है रिसीट मीन्स इनकम्स एंड पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर। इसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी मिल सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि सब कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही रहेगा। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैश इंट्रोड्यूस्ड। मैंने बोला था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आ सकता है, क्योंकि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर में जो कैरी डाउन हुआ था वो अभी ब्रॉट डाउन हो रहा है। बट अगर आपका बिजनेस न्यूली स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है, तो फिर आपके पास ब्रॉट डाउन नहीं हो सकता, बिकॉज लास्ट ईयर देयर वाज नो कैश इन योर हैंड। ओके, लास्ट ईयर आपका बिजनेस ही नहीं था तो कोई कैश इन हैंड का संबंध नहीं आता है, तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन का भी कोई संबंध नहीं आता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ब्रॉट डाउन रहेगा तो हम इसको कट कर देते हैं, बट ये ब्रॉट डाउन नहीं है तो इसको कट नहीं करना है, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट कैश इंट्रोड्यूस्ड। नाउ टेल मी, कैश इंट्रोड्यूस्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, कैश इंट्रोड्यूस्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज क्वेश्चन मार्क, इज नोन एज डैश 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 डैश। इसको क्या बोलते हैं अभी आप ये खुद समझ के लो, हम पूरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और एट द एंड में इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तब तक मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। कैश इंट्रोड्यूस्ड, इसको आप क्या बोल सकते हो। नेक्स्ट नंबर 2, विजिट फीस। विजिट की थी कहीं पे, डॉक्टर है ये, डॉक्टर ने कहीं पे विजिट की थी, उसके लिए फीस मिली है, उसको इनकम हो जाएगी आपकी ये इनकम। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी में से कुछ अमाउंट मिल रही है, इनकम में जाएगा। एंड सन्ड्री रिसीट्स दैट ऑल्सो विल गो इन इनकम साइड, ओके। तो ये तीनों चीज आपकी इनकम में जा रही है। देन बाय फर्नीचर, फर्नीचर इज योर एसेट। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स पे आपके एसेट है। ड्रग्स, ड्रग्स आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, फाइन, एक्सपेंडिचर। सैलरीज एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर। कन्वेंस, कन्वेंस भी आपका कहा जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर। जर्नल्स, जर्नल्स भी आपका एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा, ओके। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी एक्सपेंडिचर साइड में नहीं जाता है। ड्राइंग्स हमें पता है ना, हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स माइनस फ्रॉम कैपिटल, ओके। जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स मिलता था हम क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस कर देते थे, डबल इफेक्ट नहीं देते थे, बस एक ही इफेक्ट देते थे उसका, ठीक है, कैपिटल में से माइनस। इन द सेम वे यहाँ पे अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई ड्राइंग्स है तो बस कैपिटल से माइनस करना, एक ही इफेक्ट रहेगा उसका, ओके, माइनस फ्रॉम कैपिटल। नेक्स्ट, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स व्हाट, कैश इन हैंड, ओके, कैश इन हैंड। अगर बैलेंस कैरिड डाउन के नीचे स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो फिर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अलग अलग से ले लो। अगर स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बोला है तो फिर आपको अज्यूम क्या करना है, कैश इन हैंड अज्यूम करना है, कैश एट बैंक अज्यूम नहीं करना है, ओके। क्योंकि समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि बैंक में कोई कैश नहीं रहेगी, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक में ही सब कुछ कैश है और हाथ में एक भी रुपया नहीं है, ठीक है। सो दिस विल बी योर कैश इन हैंड, ओके, नॉट कैश एट बैंक।
कैश इन हैंड है तो कहां पे जाएगा आपका, एसेट साइड के अंदर जाएगा। फाइन। देन नंबर 1 एडजस्टमेंट, रिसीट्स इन एरियर्स। एरियर्स मीन्स व्हाट? एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लो, जरूरी नहीं है। ओके, रिसीट्स इन एरियर्स, एरियर्स मीन्स आउटस्टैंडिंग। रिसीट्स इन आउटस्टैंडिंग आर, क्या क्या है आउटस्टैंडिंग? विजिट फीस ₹2000 एंड डिस्पेंसरी ₹500। सो हियर इज विजिट फीस एंड हियर इज डिस्पेंसरी। ओके, विजिट फीस एंड डिस्पेंसरी दोनों को हमने एक एक स्टार मार्क कर दिया। आउटस्टैंडिंग है तो एडजस्टमेंट कैसे होती है? आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, तो हम इसे ऐड कर देंगे विजिट फीस के अंदर और डिस्पेंसरी के अंदर। एंड रिसीट मतलब इनकम ही है, सो आउटस्टैंडिंग इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड। ओके, तो एक तो ऐड हो जाएगा, सेकंड इफेक्ट इसका एसेट साइड के अंदर चला जाएगा। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट ₹500 एंड सैलरीज ₹1000। रेंट है 500 एंड सैलरीज 1000। ओके, सो रेंट एंड सैलरीज के अंदर फिर से ऐड हो जाएगा एंड सेकंड इफेक्ट विल गो इन लाइबिलिटी साइड दिस टाइम। ओके, बिकॉज these are expenses, outstanding expenses. Number 3, stock of drugs was ₹1000. Well, एडजस्टमेंट के अंदर जो भी स्टॉक हमें मिलता है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, जब यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आएगा तब आपके पास यहाँ पे कुछ परचेसेस रहेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, और अगर ऊपर बैलेंस शीट है तो उसके अंदर कुछ ओपनिंग स्टॉक रहेगा। बराबर है, बट आज ऊपर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, यू डोंट हैव बैलेंस शीट, सो देयर विल बी नो एनी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपके पास ये एडिशनल परचेसेस हैं और क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, तो आप क्या करते हो जनरली, जो आपका परचेसेस है ये वाला बैलेंस, उसके अंदर से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हो ना। तो अभी भी आपको सेम चीज करनी है, इसको आपको माइनस करना है ड्रग्स में से, यहाँ पे हो जाएगा एक स्टार मार्क। ओके, और इसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे? माइनस फ्रॉम ड्रग्स एंड स्टॉक ऑफ ड्रग्स। स्टॉक ऑफ ड्रग्स का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाता है आपका? एसेट साइड के अंदर। सेकंड इफेक्ट आपका हो जाएगा एसेट साइड के अंदर। ओके, सो सिंपली आपके पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सिर्फ आप लिखोगे यहाँ पे 2 ड्रग्स, नीचे करोगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स या फिर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट नंबर 4, डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स ₹500। डेप्रिसिएशन के जो एडजस्टमेंट्स है वो हमें पता है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट पे एक स्टार मार्क हो जाएगा। ऑलराइट, so this was all about problem, very easy and very short one. Okay, ज्यादा बड़ा नहीं है। Now tell me, cash introduced to start a business is known as what? Is known as capital. ठीक है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? कैपिटल मीन्स इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड कैश और एनी एसेट्स, ओके, या फिर अमाउंट ब्रॉड बाय बिजनेसमैन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ऑलराइट, सो कैश इंट्रोड्यूस्ड, ये आपका क्या है? ये आपका कैपिटल है। फाइन, दिस इज कैपिटल, नथिंग एल्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। टू कैश इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या है? ये कैपिटल है। कैपिटल है तो लाइबिलिटी साइड में आपको लिखना है। बिफोर दैट ड्रॉ द अकाउंट, यू मे पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द अकाउंट्स। ओके, इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर अभिनव भारत, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2020, debit credit is given, बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। ऑलराइट, 15 लाइन्स आर सफिशिएंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 15 to 20 लाइन्स, एंड बैलेंस शीट के लिए बचा हुआ नीचे का पेज। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। टू कैश इंट्रोड्यूस्ड मीन्स दिस इज कैपिटल। ओके, कम टू लाइबिलिटी साइड एंड राइट डाउन ओवर हियर कैपिटल, capital 25,000. Now we have one adjustment on capital। ठीक है, ये ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट है, हमने स्टार मार्क नहीं किया था क्योंकि मैंने आपको बोला ही नहीं था कि ये कैपिटल है। ओके, तो अभी एक स्टार मार्क उस पर करके लो या फिर ध्यान में रखो, कुछ भी करो।
तो एक तो एडजस्टमेंट आपकी ड्राइंग्स की हो गई, इसके ऊपर नीचे कुछ कैपिटलाइज हमने नहीं किया है तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक आपका सरप्लस है, डेफिसिट हो जाएगा। ओके, सो 2 एडजस्टमेंट्स, वी नीड 3 लाइन्स, लीव 3 लाइन्स। देन वी हैव विजिट फीस। विजिट फीस इज योर इनकम, come here income side and take down by visit fees 10,000. We have one adjustment, leave one line. Next, receipts from dispensary. Again come to income side, take here by receipts from dispensary 30,000. Okay, leave one line for one adjustment. Then sundry receipts 5,000. Sundry receipts, that is also income, so by sundry receipts 5,000, no adjustment is given, directly you can write in outer column. Receipt side is over, come to payment side. You can see here by furniture 8,000. फर्नीचर आपके लिए एसेट होती है, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते हम, एसेट में आपको यहाँ पे लिखना है फर्नीचर 8,000. One adjustment we do have, so leave one line. Then equipments 10,000, ये भी एसेट में लिखना है आपको, equipments 10,000, leave one line again for one adjustment. ड्रग्स इज योर एक्सपेंडिचर, ठीक है, ड्रग्स आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, अगर कैपिटल एक्सपेंसेस है तो हम बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। ओके, सो दिस इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है ये। सो हियर यू नीड टू राइट 2 ड्रग्स 7,000, या फिर आपने अपनी जो पहले वाली मेथड थी उसी के अकॉर्डिंग किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कि टू स्टॉक ऑफ ड्रग्स कंज्यूम्ड या फिर ड्रग्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, फिर उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक सामने डैश कर दो, नीचे ऐड परचेसेस 7,000, लेस क्लोजिंग स्टॉक ये वाला 1,000। ओके, दिस इज 1,000। सो इस तरह से लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल समझ सको। नेक्स्ट है बाय सैलरीज। सैलरीज आपका जाएगा एक्सपेंडिचर में ही, सो हियर यू नीड टू राइट 2 सैलरीज 12,000. One line we will leave for adjustment. Rent 6,000, so here to rent 6,000. Again we will leave one line for one adjustment. Conveyance 4,000, to conveyance 4,000. Okay, then stationery 500, so here you need to take two stationery 500. Then electrical charges 5,000. Electrical charges 5,000. After that journals 500. सब कुछ एक्सपेंडिचर में ही जा रहा है आपका, ठीक है। सो 2 journals 500. देन ड्राइंग्स आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, सो हियर यू नीड टू कम टू लाइबिलिटी साइड, नीचे लिखेंगे आप लेस ड्राइंग्स and reduce 15,000. Below that you will get 10,000. Balance carried down means cash in hand. Okay, so
कैश इन हैंड आपको लिखना है एसेट साइड के अंदर, यहाँ पे आप लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 2000. Postings are done. Come to adjustments. Number 1, receipts in arrears are visit fees rupees 2000 and dispensary rupees 500. Arrears means outstanding. Okay, so receipts से outstanding क्या क्या है? First है visit fees 2000. Come to visit fees and right here add outstanding 2000. टोटल 12,000 आपका हो जाएगा यहाँ पे आउटर साइड के अंदर. एंड आउटस्टैंडिंग इनकम अगर है तो फिर आपको उसको एसेट साइड के अंदर लिखना पड़ता है. हियर यू राइट आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 2000. देन डिस्पेंसरी है 500. सो कम टू डिस्पेंसरी इन इनकम साइड. Right here add outstanding 500. So total 30,500. Again come to asset side, take down outstanding dispensary, outstanding dispensary 500. Then we have outstanding expenses, rent 500 and salary is 1000. So come to rent in expenditure side के अंदर. Here you need to write add outstanding 500. 6,500 will go in outer column and salary is 1000. So here again add outstanding 1000. टोटल 13,000 आपका आउटर में आ जाएगा. ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट हमें देना है नीचे लाइबिलिटी साइड के अंदर. हम लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग रेंट, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी. ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 500, outstanding salary is 1000. This is done. Then stock of drugs was rupees 1000. Stock of drugs मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, परचेसेस ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऊपर ही रहता है, बट क्लोजिंग स्टॉक को हमें माइनस करना होता है. सो जस्ट मेक हियर लेस स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000 रुपीज. 1000 माइनस करके 6000 आपका आउटर में आ जाएगा. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ दैट यू नीड टू गिव हियर स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000. depreciate furniture at 8% per annum and equipments rupees 500. So furniture, here you need to write less depreciation at 8%, depreciation at 8%. ओके, 8,000 पे आपको 8% कैलकुलेट करना है. दिस कम्स 640. ओके, इफ यू वांट यहाँ पे आ जाता है. ओके, यहाँ पे कॉर्नर में है थोड़ी जगह. 8,000, इसका एक जीरो कट कर दिया 10% हो जाएगा, दूसरा जीरो कट कर दिया 1% हो जाएगा. ठीक है, सो 80 आपका है 1%. 80 मल्टीप्लाइड बाय 8, 640. Okay, you need to minus 640 from that. So आपका जो आउटर में अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 8,000 माइनस 600 मतलब हो जाएगा 7,400 माइनस 40, so 7,360.
देख लो, अगर कुछ भाई रॉन्ग होगा तो आप रॉन्ग मत लिखो, आप करेक्ट लिखो, ठीक है। एंड नेक्स्ट इक्विपमेंट्स बाय 500, ये सबसे अच्छी बात है अगर रेडीमेड अमाउंट है तो। लेस डेप्रिसिएशन 500, 9500. Come to expenditure side, take down 2, depreciation on furniture 640 and equipments 500. So total comes 1140. Okay. So here your problem is over. Now you just need to make closings. Okay, pause the video and do closings. Okay, as you can see, your income side is greater. This comes 47,500, 47,500. ये हम दोनों साइड पे लिखेंगे। अभी आज तो लाइंस कम पड़ गई है मुझे। ओके, 47,500 थोड़ा सा एडजस्ट करने का काम चालू है। योर डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड, दिस कम्स 36,640. So your difference will come 10,860. Okay, 10,860. That is your difference. 10,860. That is your difference. तो इसको आप नाम दोगे यहाँ पे टू सरप्लस इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, और नीचे आपको लिखना होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. ओके, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. अब ये बहुत बारीक छोटा छोटा करके लिखा मैंने. आपके पास अगर जगह होगी तो आप जरा आराम से लिखना, कंजूसी मत करना, ठीक है. सरप्लस है तो सरप्लस आपको ऐड करना पड़ता है कैपिटल के अंदर. सो कम टू कैपिटल एंड जस्ट ऐड सरप्लस 10,860. So 20,860 will go in outer column. Okay, and when you make the totals of your liability as well as asset side, this will come 22,360. 22,360. 22,360. Right here, total rupees. Total rupees. Okay, and here your problem tallies. कुछ नहीं था इसके अंदर, बट अगर कुछ भी डाउट्स, डिफिकल्टीज, क्वेरीज अगर रहती है तो प्लीज कांटेक्ट करो. ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज. थैंक यू सो मच.